नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस विथ वासु। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का समय चल रहा है। इसी क्रम में हम कक्षा 7 का अर्धवार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर जो आपकी परीक्षा में आने वाला है, 100% पेपर आपका यही आएगा। तो निश्चिंत होकर आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप 150 अंकों का तैयारी इस वीडियो में कर पाएंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कीजिए। समय होगा 2 घंटे 30 मिनट। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने अंकित हैं। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न प्रारंभ में पेपर शुरू होता है, वहाँ पे वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को हमें मिलेंगे। 5 प्रश्न जो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से पक्ष थे? तो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों ही थे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन द का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कक्षा 7 का सामाजिक विषय का हम पेपर देख रहे हैं। इसमें इसी क्रम में प्रश्न 2 देखिए। अकबरनामा लिखा गया था। अकबरनामा एक ग्रंथ है। इसके लिखने वाले अबुल फजल, टोडरमल, बीरबल या अकबर। तो इसका सही उत्तर होगा अबुल फजल, क्योंकि अकबर तो पढ़े लिखे नहीं थे। अबुल फजल जो थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। 3 का प्रश्न, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है। इसका मतलब है कि वोट देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 30 वर्ष। तो सही उत्तर होगा 18 वर्ष। ऑप्शन स का बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न 4, निम्न में से कौन सा स्थल मंडल का घटक नहीं है? पहाड़, पठार, मैदान और समुद्र। तो इन 4 में से समुद्र आएगा, क्योंकि समुद्र जल मंडल का अंग है। 5 का प्रश्न, राजस्थान का राज्य पक्षी है। मोर, गोडावन, तोता और कबूतर। तो जैसा आपको पता है कि गोडावन जो है राजस्थान का राज्य पक्षी है। बिल्कुल ही सरल पेपर होने वाला है। तो बिना घबराए पेपर को जरूर पूरा देखिए ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ। प्रश्न 6 देखिए, राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, नाम लिखिए। तो राजस्थान में सिंचाई का पहला साधन है तालाब, दूसरा नहरें, तीसरा कुएं, चौथा नलकूप। प्रश्न 7, राजस्थान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किस तरह के कर थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई तरह के कर थे, जिनमें प्रमुख हैं जजिया कर, जकात कर और खिराज कर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पहला कर था गहराई कर, जजिया कर, जकात, खोमस कर। प्रश्न 8 देखिए, बीमारियों से बचाव के लिए हमें कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं आवश्यक हैं? तो बीमारियों से बचाव के लिए हमें अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक, नर्स, डॉक्टर, स्वास्थ्य सेवक और अन्य जरूरी सामान और दवाइयाँ ये आवश्यक हैं। प्रश्न 9, आग्नेय शैल किसे कहते हैं? इसके प्रकारों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म लावा से के ठंडा होने पर जो चट्टानें बनती हैं, जो शैलें बनती हैं, वे शैलें ही आग्नेय शैल कहलाती हैं। ये जो शैल हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। ये जो शैलें हैं 3 प्रकार की होती है। प्रश्न 10, हम भूकंप से बचाव कैसे कर सकते हैं? तो हमें भूकंप से बचाव करने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला, भूकंप आने पर हम किसी मजबूत फर्नीचर या टेबल के नीचे छिप जाएं। दूसरा, रसोई से बाहर निकले जो एक खतरनाक जगह है, क्योंकि सिलेंडर वगैरह फट सकते हैं। तीसरा हमारा होगा कि अगर हम घर के बाहर हैं तो जहाँ हैं वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए, ज़मीन पर लेट जाना चाहिए। प्रश्न 11, खाद्यान्न एवं व्यापारिक फसलों में उदाहरण सहित अंतर बताइए। खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें क्या होती हैं? तो खाद्यान्न फसलें होती हैं कि ऐसी फसलें जिसका उपयोग खाद्य के रूप में अर्थात भोजन के रूप में किया जाता है, उन्हें खाद्यान्न फसलें कहते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि। अब बात करते हैं व्यापारिक फसलें। ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे सरसों,
आदि। कपास, सरसों, कपास आदि। इस प्रकार से हमने 11 प्रश्न किए। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, हमारी मेहनत पे आपको भरोसा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कर दीजिए। प्रश्न 12, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? तो दक्षिण भारत का एक वंश था राष्ट्रकूट। वो किस प्रकार से अपने अस्तित्व, अपनी शक्ति को बढ़ा पाए, उसका तो राष्ट्रकूट के शक्तिशाली होने के निम्न कारण है। पहला, सैन्य कारण, क्योंकि इन्होंने अपनी सेना को बढ़ाया। दूसरा, राजनीतिक गठबंधन, राष्ट्रकूटों ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कई राजाओं से समझौता किए। तीसरा था प्रशासनिक कौशल, राष्ट्रकूटों ने एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था रखी, अधिक सैन्य अधिकारी व्यवस्था बनाई। एक और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण, व्यापारिक जो मार्ग थे जैसे दक्कन क्षेत्र में और जल मार्ग थे, इन पे इन्होंने अपना कब्जा किया, नियंत्रण किया। इन सभी कारणों से राष्ट्रकूट लोग शक्तिशाली बने। 13 का प्रश्न, मनसबदार एवं जागीर में क्या संबंध है? मनसबदार और जागीर में क्या संबंध है? तो देखिए, मनसबदारों को तो सिर्फ वेतन दिया जाता था, जबकि जो जागीरदार थे उन्हें जागीर से आय जो होती थी वह लेने का अधिकार था। दूसरा, मनसबदारों को नागरिक और सैन्य दोनों जिम्मेदारियां दी जाती थी, जबकि जागीरदारों को सिर्फ सैन्य जिम्मेदारियां ही दी जाती थी। आगे का प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? प्रश्न 14, इसके दुष्परिणाम बताइए। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के ऊपर बढ़ने वाली तापमान, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला दुष्परिणाम है कि इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। दूसरा, इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तीसरा, इससे जीव मंडल पे खतरा मंडरा रहा है, अनेक बीमारियां फैल रही हैं। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न 15, हमें मिलान करना है। स्तंभ ए से स्तंभ ब का मिलान करना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर में, तो इसके आगे हम गए लिख देते हैं। केवलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य है, केवलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य है करौली में, करौली और सवाई माधोपुर, तो इसके आगे हम गए लिख देते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य है अलवर में, इसके आगे हम अड़े लिख देते हैं। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य है सिरोही, इसके आगे हम बै लिख देते हैं। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है बूंदी, इसके आगे हम कै लिख देते हैं। तो इस प्रकार पांचों ए स्तंभ को हमने बै स्तंभ से मिलाया। आगे देखिए प्रश्न 16, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओजोन गैस की परत खालिस्तान मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन गैस की परत जो है वह कौन से मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। हिमनद से आशय हिम की नदी या बर्फ़ की नदी। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ़, बर्फ़ की नदी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपरपट्टी या क्रस्ट परपट्टी कहा जाता है। क्रस्ट परपट्टी कहा। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत वायुमंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? वायुमंडल। प्रश्न यह का भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? तो भूकंपीय जो तरंगें हैं वे 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और लघु तरंगे। प्रश्न 17, सत्य और असत्य बताइए। कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य? भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग समान हैं, तो ये कथन सत्य है बिल्कुल। दूसरा, सार्वजनिक सेवा स्वास्थ्य सेवा में अधिक कीमत पर इलाज होता है, नहीं। सार्वजनिक सेवा में बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है। राजस्थान राज्य का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, नहीं। राज्य का प्रमुख राजनीतिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, जबकि राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, ये भी असत्य है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। स्त्रियाँ केवल घरेलू काम ही कर सकती हैं, ये भी असत्य कथन है, क्योंकि स्त्रियाँ हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। प्रश्न 18 देखिए, राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। राजस्थान का मानचित्र है
उसमें हमें 5 स्थानों को दर्शाना है। तो देखिए, पहला जो स्थान है वो है, तो पहला जो है राजस्थान के मानचित्र में हमें दर्शाना है जयपुर। तो ये देखिए जयपुर, देखिए हमें दर्शाना है सीकर। तो सीकर हमारा ये है, ये रहा हमारा सीकर। देखो इस गोले में। दूसरा हमें दर्शाना है हनुमानगढ़। ये देखिए ऊपर ही ऊपर हरे वाले ये हनुमानगढ़। तीसरा देखिए हमें दर्शाना है बांसवाड़ा। नीचे नीचे देखिए ये रहा बांसवाड़ा। चौथा हमें दर्शाना है देखिए बाड़मेर। बाड़मेर देखिए ये रहा पीले वाले डब्बे में। और पांचवा हमें दर्शाना है 1 2 3 4, पांचवा हमें दर्शाना है जयपुर, ये पीले वाले गोले में। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने राजस्थान के मानचित्र में निम्न 5 स्थानों को दर्शाया, जो इस प्रकार से हैं।